इस बार तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं यहाँ कुमार सर्वजीत, उनका बहुत भारी मतों से विजय होने जा रहा है और आगे के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी जो हैं उनका सरकार भी बन रही है। उनकी सरकार बनने के कारण क्या है? कारण क्या है कि एनडीए का जो नेता नीतीश कुमार थे उनसे सिर्फ 5 साल ही बिहार संभला है। इसके बाद 5 साल के बाद यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया है। अफसर लोग हैं जो सुनते नहीं हैं, थाना प्रभारी हो चाहे सीओ हो चाहे जो भी हो, सब मनामनी अपने काम जो भी होता है अपना मन से करते हैं। आपके अनुसार क्राइम रेट बढ़ा, अफसरशाही बढ़ गया है? जी, अफसरशाही भी बढ़ा है, क्राइम भी बढ़ा है। जो कि लालू यादव के समय कहते थे जंगल राज है, आज देखिए मोकामा में जो वो हत्या हुआ है वो क्या है, माने प्रचार में निकले हैं और लोग गोली मार देता है। ये सब जंगल राज का प्रति 3 लोग है और बनाता है तेजस्वी जी को। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो लालू यादव की राज थी और अभी की राज में दोनों में फ़र्क नहीं है, आसमान ज़मीन के फ़र्क है। उस समय तो माने चोर गुंडा लोग जो भी काम करते थे, अभी जो है से नेता लोग के साथ रह के, मंत्री लोग के साथ रह के और मर्डर करने का काम कर रहे हैं लोग। मंत्री साथ रह के मर्डर कर रहे हैं? मंत्री जी ललन, और मर्डर के बाद देखिए मोकामा में आए, वहाँ से क्या बोलते हैं ललन बाबू और सम्राट चौधरी, और कहें कि एक अनंत गया है, नहीं सब अनंत खड़ा है। बताइए क्या है, इससे क्या होगा? गुंडा मवाली लोग के मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं वो। बिहार में अभी फिलहाल विकास को आप किस स्तर पर देखते हैं? बिहार में विकास है ये नहीं है, कोई विकास नहीं है। ये जो हमारे जो मतलब महागठबंधन के नेता जो थे तेजस्वी यादव, 17 महीना सरकार में रह के जितना काम किए और जितना लोग को नौकरी दिए वो 15-20 साल में नीतीश कुमार नहीं किए। 15-20 साल से तो लगातार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे काफ़ी विकास हुई है, रोजगार मिला है, बिजली मिली है, सारे आने जाने के साधन बढ़ा है, वो सब मिला है। मतलब 15-20 साल में कोई विकास किए हैं, मगर अफसरशाही बढ़ा है। यहाँ जायज नाजायज लोग नहीं देख पा रहे हैं कि किसके साथ क्या घटना घट रहा है, कौन किसका गलती है किसका नहीं गलती है, वो लोग मतलब कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इस बार उम्मीद है तेजस्वी? हाँ, इस बार तय है, महागठबंधन की सरकार तय है, महागठबंधन की। आप किस विधानसभा से हैं? हम तो हैं, ऐसे तो हैं सहिया पंचायत है, बजरगंज विधानसभा से हैं। बिहार में जो क्राइम दर और विकास के दर कितना अंतर पड़ रहा है? अरे तो यहाँ इतना क्राइम हो रहा है कि जिसका वर्णन नहीं। लालू जी के समय इतना क्राइम नहीं हुआ था जितना इस समय हुआ है। खाली हत्या मर्डर तो ये रहा, मैंने खाली लेडीजे के बहाले कर रहे हैं, जेंट्स भीतरे गया सर। जेंट्स के मतलब कुछ रोजगार नहीं मिल पा रहा? कहाँ जेंट्स के, सब तो नौजवान हमारा जितना है सब जल थल वायु ये सब बहाली मोदी जो बंद कर दिए हैं, सब तो जितना नौजवान था सब ऐसे ही मार खा रहा है हर गांव में। हाल फिलहाल ही में बिहार पुलिस दरोगा अरे ये तो न्यूट्रल चीज़ है, ये तो इतना भी अगर नहीं वैकेंसी करेगा तो कैसे सरकार चलेगा? तो सिर्फ एक क्या कहेंगे कि मतलब सिर्फ लोगों के फुसलाने का काम कर रहे हैं? हाँ, फुसलाने का काम कर रहे हैं, नहीं पहाड़ चालू कर रहे हैं, नहीं दारू चालू कर रहे हैं, खाली औरत के मन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे काम चलेगा? औरत इधर ही बैग टांग करके ड्यूटी जा रहा है, मर्दाना यहाँ घर अथी कर रहा, कपड़ा उसका खींच रहा। तो आप तो यहाँ पे पुरुष और महिला में भेदभाव वाली बात कर रहे हैं? ना सही बात है, लेडीज़ के मन बढ़ा दिए हैं बहुत नीतीश कुमारी। तो उन लोग के छूट नहीं मिलना चाहिए? ना, लेडीज रहेगा, औरत रहेगा कि मर्द हो जाएगा? ये तो कहीं ना कहीं आप विवाद वाली बात बोल रहे हैं। ना सही बात बोल रहे हैं हम नीतीश जी के सामने भी बोल सकते हैं। क्या नुकसान हो रही है लेडीज़ों को छूट देने? अरे लेडीज़ को छूट देने से आज क्राइम जो हो रहा है, इधर उधर राइफल टांग ले है, उसको 40 से 42 बरस उम्र हो है, वो माँ बहन जैसी है, वो राइफल टांग करके वो क्या करेगा, किससे लड़ेगा? बिहार में ऐसा क्राइम तो है, और क्राइम हो ही ना रहा है। इस बार तेजस्वी जी अगर जो आते हैं तो क्या? हाँ, तेजस्वी जी आवेंगे तो मेरा बिहार एकदम चमक जाएगा, एकदम खुशी हाँ, यहाँ फैक्ट्री सब लगाने के लिए कहे हैं। तो आज तक नीतीश कुमार फैक्ट्री भी लगाए हैं, एक आध गो, सब तो यहाँ के आदमी गुजरात और महाराष्ट्र कमाए जा रहा है। अमित शाह तो कहते हैं कि यहाँ जगह ही नहीं, खाली जगह नहीं है। जगह क्या ना, हम ही देगी 200 एकड़ जगह कमी है। फैक्ट्री लगेगी? हाँ जी लगेगी, उनका सरकार होगा लगेगी, एकदम लगेगी एकदम। अब की बार आरजेडी तेजस्वी सरकार। नाम बता दें क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार यादव होगा। विधानसभा कौन सा है? नवादा विधानसभा होगा। नवादा विधानसभा जी। देखिए यहाँ पे लगभग अलग अलग विधानसभा से मौजूद हैं और उस तरफ आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है? एनडीए तय है। एनडीए तय है जी। नीतीश कुमार जो 15 साल से जो
विकास किए हैं वो किसी से भी जाके पूछ लीजिए। पर 20 साल पहले देखिए कोई भी गांव में बिजली नहीं था, रोड नहीं था, हम लोग कीचड़ में जाके भर भर टहना कीचड़ से गांव जाते थे। एक गली में पीसीसी चाहे सोलिंग नहीं था। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए तो हर गली हर अथी में रोड बनवाएं, हर गली में पीसीसी का काम करवाएं। अब जाके अथी किए हैं और घर घर में जाके बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। 120-25 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। वो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं विकास हुआ ही नहीं, मात्र विकास नहीं हुआ है। उनका कहना सही, हमारे बड़े भैया जो बोले उनका कहना सही। विकास क्या चीज में नहीं हुआ वो सुनिए। विकास अपराध में विकास नहीं हुआ है। जब से नीतीश जी आए अपराध में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। अभी तो बोले कि विकास अपराध हुआ है। अपराध में विकास नहीं हुआ है। क्राइम रेट कम गया है। अपराध में विकास नहीं हुआ है। अपहरण में विकास नहीं हुआ है। मर्डर में विकास नहीं हुआ है। चोरी में विकास नहीं हुआ है। डकैती में विकास नहीं हुआ है। अब 6 बजे शाम के बाद लोग घर से निकलना दोपहर हो जाता था लोगों का। तो अभी बता रहे हैं लालू जी के समय में जो था 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलते थे। अब दिन रात 12 बजे रात के भी लोग घर से निकल जाते हैं, कहीं भी चल जाते हैं, चल आते हैं। उसमें क्राइम रेट में विकास नहीं हुआ है। फिलहाल अभी मोकामा वाले घटना ले लिए तो वो राजनीति अथी था, साजिश था और दोनों में आपसी विवाद हुआ। एट ए टाइम दोनों में हुआ, हो गया। क्राइम रेट कम हुआ है अपराध कम हुआ है ये हम कह सकते हैं। अपराध ऐसा चीज कभी खत्म होने का नामे नहीं है, कभी खत्म हो कम हो सकता है। चेहरा बदलना चाहिए मुख्यमंत्री का? नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय नीतीश जी के अथी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक दिन में 1 दुलार चंद यादव जी के हत्या पर इतना थी हो रहा है। उस समय प्रतिदिन 50 यादव के हत्या होता था, 50 भूमिहार के हत्या होता था। एक दिन में एक नरसंहार होता था। अब क्राइम रेट क्या है? अगर 1 महीना में 1 आध मर्डर अगर गलती से हो गया तो कुछ नहीं। रिपोर्ट देख लीजिए सर, रिपोर्ट देख लीजिए, देखने का चीज है। एक बात बताइए, दारूबंदी शराबबंदी जो है और बालूबंदी इस पर कितना सफल है? जी, शराबबंदी बिल्कुल सफल है। नहीं चल रहा है बिहार में शराब? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। बिहार में शराब है ये शराब तो है, लेकिन अब घर घर में नहीं मिलता है, लेकिन महुआ ये सब मिल जाता है। पंकज कुमार। कौन सा विधानसभा है? हम नवादा विधानसभा से। देखिए, नवादा विधानसभा। आप कौन सा विधानसभा बोले? हमें नवादा विधानसभा से है। आप बोल रहे हैं दारू नहीं मिल रहा है, बोल रहे दारू। अब दोनों की विधानसभा देसी दारू नहीं मिल रहा, जो भी शराब मिल रहा है ना, कहीं से मिल रहा होगा, इधर उधर यता गता। हम तो पहले ही बोले कि पाप पुण्य धरती से कभी घट खत्म नहीं हो सकता है, कम सकता है या बढ़ सकता है। शराबबंदी बिल्कुल 0% पे आ गया है। 1-8% कहीं इधर उधर से इक्का दुक्का मिलता होगा तो मिलता होगा। ऐसे बिल्कुल नीतीश जी के द्वारा बंद कर दिया गया है। अच्छा, आप कौन सा विधानसभा से हैं? बजरी विधानसभा से। बजरीगंज से हैं। सर बोल रहे हैं कि थोड़ा नहीं दिखा जाइए भैया, थोड़ा सा। विधानसभा में दारू मतलब बिल्कुल तरह से बैंड है। कुछ दिन पहले ही ज्योति मांझी के गाड़ी के पिकअप में भरी पिकअप शराब बरामद हुई है। उसमें जांच हुआ नहीं, कहाँ कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। दारू तो है, बाकी फर्जी लगा हुआ है पोस्टर। फर्जी पोस्टर लगा हुआ है सारी पोस्टर। तो उस पे क्या आपकी पार्टी कोई कार्रवाई की? परमिशन नहीं मिला था ना गाड़ी का। परमिशन नहीं मिला था? नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं घूम रहा था? कहीं घूम रहा था। वो आपकी पार्टी की नहीं थी? नहीं। बालू पे जो टैक्स लग रहा है और बिना टेंडर के नहीं लगेगा तो काम विकास कैसे होगा? विकास होना चाहिए ना पब्लिक के पीछे। टैक्स लगने से विकास होती है जी। तो इस अनुसार से तो सारे चीज पे टैक्स लगा देने चाहिए। सब कुछ पर टैक्स लगना चाहिए, उचित टैक्स। सारी चीज उचित होना चाहिए। अब तक जितना टैक्स लगा उससे आप खुश हैं? हम खुश हैं। आप खुश हैं जी? नहीं, हम तो खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं? क्या नुकसान है टैक्स से? टैक्स से बहुत सारा नुकसान है। छोटे छोटे चीज में टैक्स लग रहा है, इसके लिए। मुख्यमंत्री से आप खुश हैं? मुख्यमंत्री साहब खुश हैं, लेकिन जनता वर्तमान खुश में नहीं है। वर्तमान में जो है वो तो खुश रहबे करेंगे। आप खुश हैं? हम लोग खुश थोड़ा रहेंगे। क्या उनको कौन सी काम आपको उनकी अच्छी नहीं लगी अब तक? अच्छी टैक्स है, सबका अच्छा काम नहीं लगा यार। क्या हर चीज़ में टैक्स लगता है, खाद में, हर चीज़ में, किसान के लेकर के, पढ़ाई में, दवाई में, हर चीज़ में। तो बोले कि बहुत अच्छी वाली बात, इसी विकास होती है बिहार की। वो बोल रहे हैं थोड़ा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने बताएंगे। मेरा चाचा बनेगा भाई। अच्छा, चाचा मेरा बनेगा मुख्यमंत्री। चाचा कौन? चाचा फिर एक बार नीतीश सरकार। नीतीश सरकार जी। कारण बनने का क्या होगा? विधानसभा एनडीए सरकार बन रहा है। विकास के नाम पे वो विकास के पुरुष है। विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तेजस्वी जो कई साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका सत्ता नहीं आ पा रहा है। सत्ता डरे हुए हैं लोग, डरे हुए हैं लोग, डरे हुए हैं। लालू जी के शासनकाल से लोग त्रस्त हो चुके हैं, उनसे लोग डरे हुए हैं। लालू जी का शासनकाल क्या था? क्या क्यों डरते हैं? उसमें क्या था? उसमें वो रिपोर्ट देखिए ना सर, क्या था क्या नहीं था, क्या विकास हुआ था। विकास के
नाम पर तो अपहरण होता था, विकास के नाम पर लालू जी फैक्ट्री लगाने का काम किया, अपहरण के, चोरी के, डकैती के, हथियार के। अच्छा, आप अभी बोले कि उस टाइम अभी क्राइम बढ़ा हुआ है, ये कह रहे हैं किराए में भी घटा है। रिपोर्ट देखने की रिपोर्ट क्या देखा जाएगा? आप देखिए ना, मतलब पहले जो होता था मर्डर हत्या वो सब साजिश नहीं होता था। अभी जो क्या है से मंत्री लोग ही साजिश कर रच रहे हैं और यहाँ के पब्लिक को गलबलाने का काम भैया आप करते भी हैं। जरा आइए। जैसे आप कौन सा विधानसभा से हैं? हम नवादा विधानसभा। नवादा से हैं। बोल रहे हैं भैया कि अभी मंत्री मिल कर जो भी अपहरण के और क्राइम का बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है, सही बात है। जरा डिस्ट्रिक्ट गोली मार देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी होता था, लेकिन पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। तो ये तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? दारूबंदी सफल है, फिर जाके हाँ, दारू तो घरे घर मिल रहा है, सच्ची बात है। हाँ, घरे घर। दूसरी बात इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आरजेडी जिंदाबाद, इधर आइए। मेरा सरकार फिर बन रहा अच्छा, है। एक बात बताओ, एक बात और बोलते हैं। नल जल योजना जी जी बिल्कुल सफल रहा है। सुन मेरा बात सुनिए। नल जल योजना, बालू, शराब, फिर दहेज प्रथा, क्या इस सब जो अभी 4 योजना बताएं, इससे और कई योजनाएं हैं, क्या पूरी तरह से सफल हुआ है? जी बिल्कुल सफल हुआ। नल जल योजना एक घर में, गरीब आदमी के घर में, जिसका बेचारा के पानी फ्री, बिजली फ्री, 300 रुपया दिन भर कमाता है तो 300 रुपया शाम को मिलता है। बताइए 1 लाख रुपया में कहाँ से समरसेबुल कराएगा? चापाकल का लेयर भाग गया है और चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। और नल जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंच रहा है, उससे गरीब को फायदा हो रहा है। नल चल रहा है, घर में पानी जा रहा है। महेंद्र भी आप बताइए, आप बोधिया विधानसभा से हैं जी। आपके गांव में जी पूर्ण रूप से नल जल योजना है? अभी तो हम आपको कहें कि अभी चल के देखा जाए, मेरा बसाड़ी इतना बड़ा गांव है, छपरा सबलपुर, तीनों गांव में एक भी नल जल नहीं चल रहा है। तीनों के तीनों अभी बंद है। यहाँ 3 को 4 को गांव है, चारों बंद है अभी। दूसरी बात नहीं, शराब और भी बंद शराब तो घरे घर मिल रहा है। भैया अभी फोन कीजिएगा कि यहाँ पर लेके आवेगा, अभी अब कहिए तो हम मंगा के दिखाते हैं। बालू बंदी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं। ये जो ऐसी योजनाएं जो भी बंद किया गया है, इससे बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा? इस पर गरीब जनता लोग मर रहा है। गरीब को जैसे जो आदमी हल्का फुल्का खाने पीने वाला था पर्व त्यौहार में, उन लोग गरीब मर रहा है। बड़े लोग के तो होटल में दारू पहुंच रहा है भैया, और लोग आसानी से अपना बैठ के पी रहे हैं। फायदा कि नहीं हुआ? फायदा गरीब लोग मर रहा है, बड़े लोग के तो फायदा हुआ बंदी से। उनका होटल में पहुंच जा रहा है, घर पर पहुंच जा रहा है दारू अभी। आप बताइए भैया। जी, फायदा बता रहे हैं, गरीब त्रस्त हो रहे हैं, अमीर बढ़ते जा रहे हैं। बात नहीं है। करस कहाँ हो रहा है? गरीब आगे बढ़ रहा है। गरीब आगे बढ़ रहा है। कौन सा जीरा बिजली बिल किया होने के कारण तो बिजली बिल तो लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी योजना लाने वाले थे, उसके कॉपी कॉपी कहाँ किया? वो कब नहीं लाया था? जब सरकार में जरूरत है, यानी वो करना चाहिए फ्री ना, यानी क्यों नहीं किया फ्री? चलिए ठीक है, एक बात और, ये जब चुनाव आई तभी बिजली फ्री क्यों किया गया? उससे पहले नहीं, पहले ही घोषणा होल था। घोषणा होता तो 25 साल बीतने वाली है, इसमें बीच में नहीं हुई। पहले वृद्धा पेंशन 400 मिलता था, वो 1100 किया गया। ये सारी योजनाएं जो है चुनाव के वक्त क्यों हुआ? नहीं, 200-400 पहले 200-400 किया ना। पहले 400 कौन किया था? पहले कितना मिला? 200 रुपया। 400 कौन किया? चाचा किए ना? चाचा किए हैं, चाचा किए। वो कोई चाचा चलिए, यहाँ पे ज्यादातर आरजेडी जिंदाबाद लग रहे हैं। यहाँ पे सारी योजनाएं जो भी शुरू हुई वो आपकी जाके चुनाव के वक्त हुई? नहीं, ऐसा बात नहीं है। योजना शुरू पहले पारित हुआ था। कोई भी योजना बनाने में समय लगता है, पारित करने में, तय करने में टाइम लगता है। नहीं, ऐसा कोई बात। पहले देखिए, बिना चोरी को लिखता था, इतना बड़ा गैस लगा था। अब एक बच्चा भी गैस लेके जाता है, टीचर अभी चोरी नहीं होता, नहीं चोरी हो रहा है। पहले देखिए, भूसा भरल रहता था उस समय। स्कूल में जानवर बंधाता था। पहले स्कूल नहीं था, उस समय स्कूल नहीं था। स्कूल नीतीश जी का सरकार में पहले चोरी बोल रहा है, तो अब सेटिंग होता है डायरेक्ट की बहाली की हम खरीद लेंगे। कितने अब का हुआ है? 1000 वैकेंसी में 10 वैकेंसी खरीद लेते हैं। इसको विधानसभा में मास्टरनी हम लोग के गांव में पढ़ाने के लिए जो आती है, सेटिंग से सब चावल लेके जाता है। 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ आपके हिसुआ विधानसभा में? क्या हुआ? हिसुआ विधानसभा में स्कूल में जो मास्टर पढ़ाने के लिए आती है, वो सब सेटिंग से लेके चावल लेके चल जाती है, लेके चली जाती है। हाँ। 100 में गाँव को चोर होगा,
100 में एक आग चोर होगा ही बोल रहे हैं। जो 100 में खस जाती है, लेकिन आपने बीपीएससी जो परीक्षा निकाला है, जो मास्टर बहाली हुआ है, जो मास्टर सही है, कंप्लेंट क्यों नहीं करें, इनको कहना है कंप्लेन हुआ है लेकिन उसका सुधार नहीं हुआ है। कंप्लेंट करने पर सुधार नहीं हुआ है। नहीं सुधार, कोई सुधार नहीं हुआ है। कोई जांच पड़ताल नहीं। अच्छा आप बताइए शिक्षा कहाँ देते हैं? एक मिनट अब अनिल सिंह जो बीजेपी का है वो कहता है कि बहुत गांव में कहता है कि हमको कोई मतलब ही नहीं है। विधायक कैसे कहते हैं? नीतू सिंह ठीक है विधायक में, अच्छा हर जगह नीतू सिंह हम लोग के गांव में जा के मुआवजा किया है हर चीज का, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं। नीतू सिंह जो किया है फर्क पड़ा है। नीतू सिंह कांग्रेस से है, उसका सही किया है काम। मतलब भ्रष्टाचार के आप कहाँ पे दिख रहे हैं? भ्रष्टाचार के तो बहुत बढ़ गया था उसका नीतीश के राज में। तू ही बोल रहा है, भ्रष्टाचार ये है खुद है आप भ्रष्टाचार है जी। एकदम बोल रहा है। कंप्लेन किया ही है, कंप्लेन किया है, कंप्लेन आप किए हैं? कंप्लेन बहुत बार किया है। नौकरी खा किए हैं 5 जगह आप नौकरी की है जी, सस्पेंड कराए हैं। इधर थोड़ा इनको दिखाइए। ट्रक का ट्रक बिक जाता है वो नया अनाज। आप बोल रहे हैं कि काफी सारा कंप्लेन हुआ जी। तो सुधार हो गया है। एकदम सुधार हो गया। कौन सा क्षेत्र में आप करवाए अब थे? कई पंचायत विसार गाँव में करे हैं। इस बार ज्यादातर जो वोटिंग करेंगे लोग वो विकास के देख के करेंगे कि गठबंधन के देख के? विकास करेंगे, विकास विकास में वोटिंग होगा। विकास पे हो देखिए रहा है। मैं बेला का चुनाव निकाल रहे हैं, मजरिया निकाल रहे हैं चुनाव, नवादा निकाल रहे हैं चुनाव, बोधिया चुनाव निकाल रहे हैं, बोधिया से भी बाराचरी निकाल रहे हैं, ये बारसली का ही निकाल रहे हैं। और मगध क्षेत्र में आज सिटाने जा रहा है। गया जिला में, गया में आज सिटा रहा है। एक बात 10 में 8 आ जाएगा। 10 में 8 आएगा। सीट आरजेडी निकाल रहा है नवादा विधानसभा। नवादा विधानसभा से 5 सीट, 5 सीट हाँ आरजेडी का आएगा। लीजिए आप इस बार महागठबंधन 40 सीट में सिमट कर रह जाएगा। 40 में समझ 40 में सिमट कर रह जाएंगे। इस बार 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा शांत रहिए। इस बार नीतीश कुमार के कितने सीट मिले हैं? कितने सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव? नीतीश कुमार 101 पे लड़ रहे हैं। 101 पे लड़ रहे हैं। चलिए एक और आ गए। 101 पे लड़ रहे हैं। 101 पे कितने सीट उनको आने के चांस हैं? 50-60 सीट में समझ जाएगा। नीतीश कुमार का तो 3 है, 190-95 के लगभग एनडीए का आएगा। 190 195 एनडीए का उसमें आ जाएगा जी। तो 243 में 195 और लगभग 200 के आसपास आएगा। जी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का। आप कह रहे हैं कि विकास की चुनाव होगा, तो 25 साल जो रहे हैं मुख्यमंत्री, इतना दिन में विकास नहीं हुआ। विकास हुआ और बाकी क्या है? और बाकी क्या है विकास में? बाकी है, बहुत बाकी क्या है। बाकी है? बाकी है जैसे अथी है, बिहार में से एक पटना में बुलेट ट्रेन लगा है। अच्छा वो हमारे नवादा में लगेगा, गया में कॉरिडोर होगा, नवादा जिला में और इंजीनियरिंग कॉलेज बोले हैं वो होगा, मेडिकल कॉलेज होगा हमारे नवादा जिला में। वो सब बाकी रह गया, वो होगा। विकास तो बहुत कुछ हुआ है और कुछ जो बाकी रह गया वो अब होगा। हमको ये एक बात बतानी है, वो तो आप विकास कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन आएगी, कॉरिडोर हो गया, इससे बिहार के रोजगार मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल 10,000 जीविका दीदी की दी से क्या हुआ? नहीं हुआ ना, बकरी पालन कर रहा है, दुकान खोला, 10,000 में 2 लाख फिर देंगे, 2 लाख देंगे, चुनाव बाद 2 लाख देंगे। 10,000 में क्या हो सकता है? 2 लाख दे रहे हैं, फिर 2 लाख दे रहे हैं। चावल के दाम इस बार कैसे केजी है? चावल नहीं 10 चावल के दाम इस बार कैसे केजी? पहले 40 रुपए केजी है। 40 रुपए केजी है। अब बताइए राशन की भी दुकान करेंगे तो 10,000 में कितना आएगा? तो राशन का दुकान क्यों करेंगे? शायद हो सकता है कि अगला की इच्छा हो तो क्या 10,000 में आगे बढ़ना है, दुकान खुल जाएगा? एकदम खुल जाएगा। उससे नहीं दुकान खुल सकता है, लेकिन उससे इसे एक बात समझी जाए कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसे कहा जा सकता है? नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। विकास बहुत हुआ है, जो बचा खुचा विकास है। नवादा में चीनी मिल है, शुरू होगा शुरू होगा। मेडिकल तो 2 बार बोले कि चीनी मिल आएंगे, चाय पी के जाएंगे। नहीं हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर में 335 से लगा थी हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाद जब कर रहे हैं पूरा देश में विकास हुआ है, मोदी जी किए हैं। जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं? जी नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर कभी गए हैं? जी नहीं गए। वहाँ से क्या फायदा आपको है? हमारा देश का अभिन्न अंग है।
और भी तो अंग है। हाँ, और बिहार, अंग है। अभी आप बिहार में देख रहे हैं, मोदी जी बिहार में क्या विकास किए हैं? मोदी जी बिहार में बुलेट ट्रेन चलवाए हैं, ये अथी किए हैं, बुलेट ट्रेन चलवाए हैं, रोड बनवाए हैं, 4 लाइन बनवाए हैं, 6 लाइन बनवाए हैं, देख सकते हैं आप कहीं भी। कई पुल भी गिरे हैं। वैसा कहीं हुआ होगा, वैसा कहीं गिरना कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये कुछ लापरवाही से, कुछ हमारे माननीय इंजीनियर के लापरवाही से कुछ हुआ है ऐसा। क्या इससे जो पहले लालू राय उसमें पुल गिरता था? उसमें पुल नहीं था, पुल बनबे नहीं किया था, रोड नहीं बना थे तो गिरेगा कहाँ से? रोड बना, उसमें न पुल था, न रोड था, न नल जल था, न नली गली था, कुछ नहीं था। भर भर टोना कीचड़ में, न स्कूल था, स्कूल में टीचर था, जगह स्कूल भी था, वहाँ पर उसमें कट्टू भराता था, भूसा भराता था, जानवर रहता था। कि पुल बना इसलिए गिरा, लालू यादव के राज में पुल नहीं था इसलिए नहीं गिरा। तो उस समय अलॉटमेंट नहीं उतना आता था जिसमें अभी जितना पैसा लोग आ रहा है काम के लिए। अभी मोदी जी हमारे 11-12 साल होने जा रहा है, बिहार में आके क्या किए? केवल जुमलेबाजी करके अब चले जाते हैं, पब्लिक लोग के समझ में नहीं आता। चीनी मिल शुरू किया जाएगा, वो चीज शुरू किया जाएगा तो हम कब से सुन रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी चालू होगा। बुलेट ट्रेन मिल बंद है और सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है। सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है तो विकास हो रहा है ना? विकास हुआ? विकास क्या हो रहा है? अभी विकास अभी उसको लगने में समय लगे, तब तक तो आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और वही करवा रहे हैं। गाँव में जमीन अधिग्रहित हो गया है, 60 एकड़ जमीन लिया गया, आज तक उसमें स्टील प्लांट का उसमें धान और गेहूं उपज रहा। अभी तक ऐसे चल रहा है? हाँ, इसी चल रहा है। कहाँ स्टील प्लांट खुला? हम लोग 18 साल से आज 42 साल के हो गए, कहाँ हम लोग तो बेरोजगार हैं, किसी तरह कमा खाते हैं, मजदूरी करते हैं, तब हम लोग का भोजन पालन होता है। क्या तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो सारी समस्या दूर होगी? स्टील प्लांट एकदम कर देंगे, कम से कम 10,000-15,000 आदमी की नौकरी होगा। उम्मीद है तो हम एकदम खुश हैं। अच्छा, जाति पे वोट दीजिए? ये नहीं, कौन सा जाति है? यादव कर रहा है तो इन लोग वोट नहीं कर रहा, करता। क्या बात सही? कांग्रेस रहता तो नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं, हम जहीना से पैदा लिए हैं, आरजेडी के वोट देते आए हैं। एक बात और हमें बताइए, महागठबंधन में क्या तेजस्वी जी को छोड़कर अदर मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं है? ना, अदर कोई है ये नहीं है, तेजस्वी है ये हैं। कन्हैया कुमार क्या नहीं? ना, वो सब नहीं चलेंगे, एकदम नहीं चलेगा। ना, वो सब नहीं। बोल के गए कि 370 धारा जो है वहाँ लगाया गया, तो आप अंदर से पानी के प्यासे हुए हैं, ऊपर से पानी दे रहे हैं, तो सिर्फ मान सम्मान के लिए आदमी भूखे रहेगा तो अच्छा है ना? कहना क्या आप चाह रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं कि 370 हुआ, बहुत ये फायदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो कहाँ से खाली 370 से पेट भरेगा? जिस समय कांग्रेस का राज था, हर व्यक्ति पर कितना कर्ज था? अभी 4,80,000 रुपये पर व्यक्ति पर कर्ज है। तो ये भी देखिएगा ना, पुल बन रहा है तो वो कर्ज लाद करके जनता पर, अगर पुल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हो, तो देना पड़ेगा ना भाई। एक ठो इधर चाइना वाला हड़प लिया, उनको बेच दिया, तो ये सब स्थिति है। कहीं से कर्ज ला के आपको दे रहे हो, ऊपर दिखा रहे हैं। भारत की तो कर्ज बढ़ी है अभी। हाँ, तो बढ़ी है नहीं, 4,80,000 रुपये एक व्यक्ति पहुँच गया ये, मतलब। इस बार किनकी सरकार रहेगी? इस बार से तेजस्वी सरकार। इस बार तेजस्वी सरकार कन्फर्म 110%। क्या जो आप समस्या बताएं वो घटेगी आने के बाद? एकदम घटेगी ना, कैसे घटेगी? एकदम निश्चित है घटेगी। तो आप बताएं, जो कर्ज बढ़ाओ, तो आप सेंटर लेवल की बात किए, भारत की बात किए, और अब चुनाव हो रहा है बिहार में, तो अगर चुनाव में तेजस्वी बनते हैं तो सेंटर लेवल की मैनेज कैसे करेंगे? सेंट्रल लेवल के मैनेज करेगा, यहाँ से फिर वहाँ भी बनेगा, कांग्रेस का सरकार बनेगा। वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी? बनेगा निश्चित, यहाँ से बनेगा बिहार सरकार, तो वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगा। यहाँ बिहार बनेगा, आरजेडी बनेगी, वहाँ कांग्रेस बनेगी। मतलब इस बार मोदी परिवर्तन है हर हाल में, एकदम सफाई है इसमें, कहीं तो बोले 2047 तक रहेंगे। अरे सुनने के लिए, बोलने के लिए हर कोई बोलेंगे। ये तो लोग में लड़ा दिए, पति पत्नी में लड़ा दिए हैं, तो लड़ाना काम है इनका। मंदिर मस्जिद ये सब गुरुद्वारा करके सब है ना। 10 रुपये क्या मैटर, 10 रुपये में क्या होगा बताइए? तो 10,000 की, एक मिनट भैया, 10,000 की जब आप बात करते हैं तो बोला जाता है कम से कम हम अभी ये मिल रहा है, इससे पहले वो भी नहीं मिलता था। तो मिल रहा है तो वोट के मामले में दे रहे हैं ना भाई, वोट लेने कर रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आचार संहिता में ऐसा मिलता है, पहले भी देना चाहिए था। क्या लगता है इलेक्शन के बाद 2 लाख के बाद आके नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मिलवे नहीं करेगा। हो सकता है ये वाला भी चार्ज करेंगे कि ये वाला 10 वाला भी ले लेंगे पब्लिक से, ये वाला भी ले लेंगे। 10,000 जो दिए हैं वो भी किसी न किसी ढंग से लिया जाएगा, क्योंकि जुमलेबाज लोग यही काम कर रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं। 11 बरस हो गया हमारे आदरणीय जो मोदी जी हैं उनका, वो भी बोले थे कि हम 15 लाख देंगे, तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी तक तो कुछ किए नहीं। बिहार के बारे में कभी बोले हैं कोई कि बिहार में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये भी अभी तक हमारे प्रधानमंत्री कहीं, इतना बार बिहार आए हैं,
अभी देखिए ना एनडीए के लोग पूरा मतलब इंडिया के माने ऑल इंडिया के जितना भी सांसद विधायक हैं सब प्रचार में उतरल हैं। हमारे एक तेजस्वी यादव जो है से सब पर भारी पड़ रहे हैं। एक बात बताइए, अभी जैसे बोला गया ज्योति मांझी की गाड़ी पे हमला हुआ है और उनके शराब पकड़ाया है और उनका खुलेआम कहना है कि आरजेडी के लोग ही हम पे हमला नहीं, ये तो अपना वाहवाही में है कि ऐसे करके हम पब्लिक से वोट ले लेंगे, मगर ये हमारे एसपी जो डीएसपी वगैरह सब छानबीन की है, कहीं उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ, कहीं चोट नहीं निकला है। खुली बात मतलब झूठ बोलने हाँ का काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें आरजेडी वाला के लोग को फंसाया जा रहा है कि ऐसे बोलने से इन लोग का वोट खराब होगा, मगर ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी जो भी है से पब्लिक सोच लिया है कि चुपचाप तेजस्वी सरकार दम, अब की बार तेजस्वी सरकार एकदम हाँ तेज रफ्तार तेजस्वी सब सरकार।